हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसेट 2025 के लिए यानी 2025 के लिए जो पिछला लेक्चर था, पिछला क्लास था, उसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कुछ उदाहरण और उसका कंसेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगा दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको आते हैं कि उसमें पहचान ही नहीं पाते हैं कि ज्योमेट्रिक है कि अर्थमेटिक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे। इसमें कुछ एक मिला जुला क्वेश्चंस भी मैं करूंगा प्रीवियस ईयर का, है ना, जिससे आपको क्लियर होगा। तो कल वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ गए हैं, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आज आपको अच्छी तरह समझ में आएगी, है ना। चलिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या होता है, कॉमन रेशियो। इसमें क्या होता है, कॉमन रेशियो। क्लियर। उसी तरह इसमें भी फॉर्मूला होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ दे दे ए आर स्क्वायर, उसमें क्या था, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए आर क्यू। यह क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें क्या होगा कि ए जो होगा सिंपल, या फर्स्ट टर्म होगा, ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। इसमें आर क्या होगा, जिस तरह डी उसमें कॉमन डिफरेंस होते थे, इसमें कॉमन रेशियो होगा। क्या होगा, कॉमन रेशियो की। क्लियर। और कॉमन रेशियो उसमें भी क्या होता था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसमें क्या होगा, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। क्लियर। उसमें भी टीएन होते थे, इसमें भी टीएन हो गए, यानी टेंथ टर्म, एनवा टर्म। यह क्या होता है, ए आर एन माइनस 1, बस ये याद रखिएगा। क्लियर। इसमें भी सम होते हैं, सम इजकल टू क्या होगा, ए आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। यह कब, इसमें एक कंडीशन है, आर ग्रेटर देन 1, तब ये होगा। क्लियर। इसके अलावा अगर आर लेस देन 1 होगा तो यह फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यानी सम इज इक्वल टू हो जाएंगे क्या, ए 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर। क्लियर। तो ये हो गया आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर, आ रहा है समझ में, है ना। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको, है ना। इसमें भी उसी तरह है, फर्स्ट टर्म, एन टर्म, सम, जिस तरह हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किए थे। क्लियर। चलिए देखिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस सीरीज 5, 10, 20, 40, है ना। अब इसको चेक करने के लिए आप देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो है नहीं, इसमें क्या 5, 10, 20 क्या डबल होते जा रहा है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, इसमें क्या निकालना है, T10 निकालना है। तो T10 इजकल टू क्या होगा, ए आर 10 माइनस 1, यही होगा ना, ए आर एन माइनस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, ए आर 9। क्लियर। अब यहां पे आप आर कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे ए क्या है, 5 है, और आर के लिए क्या बताएं, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, यानी 10/5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो आर तो 5 निकल गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इजकल टू ए 5 है फर्स्ट टर्म इंटू 2/9 इजकल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 टू द पावर 9, 512 होता है ना। तो इसको अगर गुना करेंगे आप तो 12 पचे 60, 12 पचे 25, 12 पचे 60, 25, तो यह क्या हो जाएगा, 512 में 5 से कीजिए, 5 दूना 10, 5 1 5, 1 6, 5 25, यानी क्या हो जाएगा, 2560। इसमें कहीं है 2560, 2560, या दिस इज राइट आंसर। क्लियर, समझ गए। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, 7th टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज इज 8 टाइम्स ऑफ द 4th टर्म। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, इसलिए मैं तरह तरह के क्वेश्चंस लाता हूं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, और भी क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे। व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म इफ इट्स 5th टर्म इज 48। वाह। अब इसमें क्या करा, पहला कंडीशन देखिए, 7th टर्म ऑफ जीपी सीरीज, कोई एक जीपी सीरीज ले लेते हैं, ए आर, है ना, ए आर स्क्वायर, इस तरह करके। तो इसका कह रहा है कि 7th टर्म यानी T7, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू 7 टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज 8
टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म, यानी 8 टाइम होगा फोर्थ टर्म। एक तो ये बन गया आपको, यानी अगर इसको हम लिखेंगे T7 क्या हो जाएगा, AR6, यही होगा ना, n-1 7 - 1 6 इज इक्वल टू 8 इंटू AR3। क्लियर, ये है। अब यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से A और A आप काट दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R6 इज इक्वल टू 8R3, है ना। R इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी R6 बाई R3 इज इक्वल टू 8, यानी R3 6 से कट जाएगा, 3 मरतबे R3 तो इज इक्वल टू 8, यानी RQ इज इक्वल टू 2Q कर सकते हैं। तो फाइनली क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 2 आ गया, या Q है ऊपर, है ना। ठीक, R का मान निकल गया। अब देखिए यहां पे, अब T5 कहां दिया हुआ, व्हाट विल द फर्स्ट टर्म इफ द फिफ्थ टर्म इज 48, फिफ्थ टर्म यानी T5 क्या दिए हुए, 48, यानी AR4 इज इक्वल टू 48, है ना। तो AR का मान आपको निकल गया 2 है, तो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 48, है ना। तो A 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी A इंटू 16 इज इक्वल टू 48। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 बाई 48, यानी मतलब 3, 16 3 48, 16 3 जा 48। क्लियर। तो यहां पे अब A का मान क्या पूछ रहा, व्हाट विल द फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A होगा, तो A इज इक्वल टू 3, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 A होगा आंसर इसका। क्लियर, समझ गए। अब आइए और देखिए 16 8 4 2 इन्फिनिटिव तक जाता है, सम ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू। देखिए कभी भी अगर जीपी सीरीज हो और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उसका कभी भी वैल्यू जो होता है ना, लगभग निकलता है, अप्रॉक्सीमेटली, वह एग्जैक्टली नहीं निकलता है ना, वह एग्जैक्टली नहीं निकलता। ठीक, और इसका जो सम का फॉर्मूला होता है इन्फिनिटी तक, A बाई 1 माइनस आर, A बाई 1 माइनस आर। क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा, A कितना है, 16 है, 1 माइनस 1 बाई 2 बराबर 16 बाई, यह क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 16 गुना 2 इजकल टू 32, यही इसका आंसर होगा, यही सम होगा इसका, क्या 30। यह अप्रॉक्सीमेट होता है। क्लियर, हमेशा अप्रॉक्सीमेट होता है। चलिए आते हैं, अब देखिए व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज दिस, यस इस सीरीज का nth टर्म निकालना। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम वही AR फाइंड कर लेंगे, है ना। तो A इसमें क्या होगा, A इजकल टू क्या होगा, √3 दिख रहा है आपको। R अगर निकालेंगे तो R इजकल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म √3 बाई, है ना। अब इसको हम √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3 लिख सकते हैं भाई, √3। अभी √3 से √3 कट गया, यानी √2 बचा, R का मान भी निकल गया √2, यानी R इजकल टू √2 निकल गया। क्लियर। अब हमको निकालना है nth टर्म, तो Tn इजकल टू क्या होता है, A Rn-1 यही होता है। तो यहाँ पे A क्या है, √3 है, R क्या है, √2 है, और n-1 है। बस इसके अलावा तो कुछ है नहीं कि सोल्यूशन किया जाए। तो आंसर में देखिए यही है, √3 √2 n-1। क्लियर, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। चलिए देखिए 2023 का यह क्वेश्चन है यूपीएससी का। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100। अब यहां पे सीधे यहां पे क्या निकालना है, देखिए अब 10 to 20 है ना, तो अगर 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 या 100 तक जाएगा, या 100 तक जाएगा। अब इसका जोड़ नहीं निकालना, ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपीयर इन ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 100 to 10 to 100, यानी यह खुद बोल रहा है ऐसे जोड़ निकालना है, यानी 1 + 0 है ना, इसको निकालना है 1 + 1 2 हो जाएगा, ये निकालना है 1 + 2, ये निकालना है 1 + 3, ऐसे करके आपको जोड़ निकालना है कितने होंगे। आ रहा है समझ में, है ना। इसलिए कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स
विच अपीयर इन ऑल इंटीजर फ्रॉम 10 to 100। क्लियर। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे को ये क्वेश्चन छूट गया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, आप देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए कि 10 से दिया है, 10 to 100, 10 लिखते हैं, 11 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। क्लियर। अब इसका जोड़ करते हैं तो 0 1 1 होगा, है ना, 1 1 2 होगा, 1 2 3 होगा, 1 3 4 होगा, 1 4 5 होगा, 1 6 6 1 5 6 होगा, 1 6 7, सिमिलरली 8 9, है ना, और ये क्या होगा 10 होगा। इस सब को अगर हम जोड़ेंगे तो यह 55 होगा, अगर इस सबको जोड़ेंगे तो। क्लियर। अब यहाँ 10 से लेके 19 तक हमने जोड़ा तो 55 आया। अब यहाँ पे अगर 20 से देख लेते हैं, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। क्लियर। अब इसको जोड़िए यहाँ पे, या 2 3 2 3, या 22 छूट गया, 22, 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया, ये हो जाएगा 11 19 है ना, 90 30 वहां से देखें। यानी देखिए यहां से एक हट गया और यहां पे एक और एक 11 जुड़ गया। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा पता है, 65 आएगा। क्लियर। मतलब क्या कि 50 और इसमें से क्या करेंगे, 50 प्लस 11 माइनस 1 कर देंगे तो यह 20 वाले का आ जाएगा, यानी 65। यानी अगर 10 जोड़ देंगे तो 65 आ जाएगा। इसी तरह अगर 30 से लेके अगर 39 तक करते हैं तो क्या आ जाएगा, 75 आएगा। इसी तरह 40 से लेके अगर 49 तक करते हैं तो क्या आ जाएगा, 85 आएगा, है ना। इसी तरह अगर 50 से लेके और 59 तक करेंगे तो क्या आएगा, 95 आएगा। अब देखिए एक सीरीज बन गया। क्या सीरीज बन गया, यह एक सीरीज बन गया, 55 65 75 85 95, एक तरह का सीरीज बन गया। और यहाँ पे अगर इसी तरह करके आगे बढ़ेंगे 90 से लेकर और 99 तक करेंगे तो यह हो जाएगा 135, है ना। तो और एक 100 अलग बच गया, है ना। अब यह कौन सा सीरीज है, देखिए या 10 10 बढ़ रहा है, एपी सीरीज है। बस फार्मूला लगा देना है। इसमें क्या है, ए बराबर क्या है, 55 है, डी बराबर क्या है, 10 है दिख रहा है, एल बराबर क्या है, 135 है, लास्ट में 100 जोड़ देंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, या एन बराबर क्या है, 9 है, एन बराबर क्या है, 9 है। तो सम बराबर क्या था, n/2 यानी 9/2 और 55 फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म। याद कीजिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा आपको 190। इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 95, 2 से कट गया, बराबर 95 इंटू 90। इसको करेंगे 9 5 45 यानी 856। बस यही इसका आंसर हो जाएगा 856। क्लियर। ये रहा। चूंकि 100 को जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा ना, है ना। 100 1 जोड़ 0 0 0 ये सबको जोड़ेंगे तो 9 5 45 855 आएगा। इसमें एक जोड़ दिए हैं, डायरेक्ट हम लिख दिए तो 856 आ जाएगा, ये एक जुड़ेगा। क्लियर। तो एक आ जाएगा 856। क्लियर। चलिए एक और देखते हैं। अब ये सवाल देखिए 2020 का, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। One page is torn from the booklet, which pages are numbered in the unusual manner, starting from the first page as 1. The sum of the number on the remaining pages is 195. The torn page contain which of the following number? यह भी उसी तरह का सवाल है। देखिए यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि जैसे कोई पेज है, मान लीजिए कि किसी किताब का पहला पेज है, सपोज करते हैं कि किसी किताब का यह पहला पेज है, तो पहला पेज क्या होगा, एक साइड 1 दूसरे साइड 2, तो ये पहला पेज होगा। तो इसका जोड़ क्या होगा, 1 जोड़ 2, है ना, 3 होगा, ये बोल रहा है। अगर दूसरा पेज है उसका तो यहाँ भी 2 होंगे, एक 3 और 4,
है ना। तो यह दूसरा पेज है तो क्या हो जाएगा 3 + 4 ये 7 हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई तीसरा पेज है तो तीसरा पेज भी क्या होगा, या तीसरा पेज क्या हो जाएगा, या तीसरा पेज 5 और 6 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी तरह करके एक ऐसा पेज है जिसका जो सम है इस तरह 195 है, तो कौन सा पेज उसका फट गया है, बस यही जानना चाह रहा है, कौन सा पेज उसका फट गया है। क्लियर। तो आपको पता है कि अगर इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि देखिए, या पहला पेज का क्या हो जाएगा 3, दूसरा पेज का 7, तीसरा पेज का 11। तो इस तरह आपको अंदाज लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 10वां पेज का लेते हैं, यानी 10 लेते हैं, तो उसका सम क्या हो जाएगा 10 × 11/2, ये सम होगा 25 यानी 55। ये तो कम हो रहा है चूंकि 195 है। अगर n20 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सम होगा इसका, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 × 21/2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 10 210। इस 210 यानी 20वां पेज होगा जिसका जो सम होंगे वह 210 होंगे। लेकिन हमको लाना है क्या 195, तो इसमें से 195 माइनस करेंगे, यानी 15 के गैप वाला कोई नंबर देख लेंगे, है ना। तो यह 5 और 6 है तो यह तो क्या हो जाएगा 11, यह नहीं होगा। 7 और 8 है या 15, यह होगा। 9 और 10 है 90, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा 7 और 8। आया समझ में। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी। ये डेवलप कैसे होगा, केवल प्रैक्टिस करने से होगा। क्लियर। या पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी तरह का कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।